हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेफिनेट शेप और वॉल्यूम की बात करेंगे। तो सॉलिड में क्या होगा, डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड में क्या होता है, इन अ डेफिनेट शेप, शेप उनका डेफिनेट नहीं है लेकिन दे हैव अ फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड का वॉल्यूम बता सकते हैं 1 लीटर वाटर फिक्स है, तो 1 लीटर वाटर है तो 1 लीटर ही रहेगा वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। गैसेस नाइदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम, ना तो डेफिनेट शेप है ना वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है बिकॉज गैसेस का ऐसा है कि दे ऑक्युपाई द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अभी समझ लीजिए कि आपने 1 मोल ऑफ गैस लिया तो इतनी जगह ऑक्युपाई कर दी, 22.4 लीटर ऑक्युपाई कर दी 1 मोल ऑफ गैस ने, तो इसको अगर आपने हवा में छोड़ दिया तो बहुत सारा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे, मतलब उनका कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं है। और शेप तो फिक्स है ही नहीं बिकॉज दे ऑक्युपाई द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर फिल्ड। तो ये मैटर समझ में आ गए तीनों प्रॉपर्टीज। सॉलिड क्या होता है, उसका शेप भी फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। लिक्विड का क्या होता है, शेप फिक्स नहीं होता, इन अ डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस में दोनों भी नहीं है, लेकिन ये तो पहले से 8वीं 9वीं 10वीं में भी आप पढ़ चुके हैं। अभी इसके ऊपर इन चीजों के लिए हम बात करेंगे। आपको क्या याद रखना है कॉम्पिटिटिव के लिए या 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से, थोड़ा मैच्योर टॉपिक डिस्कस करते हैं। सॉलिड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर लार्ज। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा होते हैं, इसमें थोड़े से लेस होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इसमें एकदम इतलेज वेरी लेस, और यू कैन से समटाइम्स निग्लिजिबल। कहने का मतलब है अगर मैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के हिसाब से अरेंज करूं तो मेरे पास ऑर्डर होना चाहिए आईएफ फोर्सेस के लिए। आईएफ फोर्सेस बोले तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑर्डर फॉर व्हाट, सॉलिड। तो सॉलिड हैज अ ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देन अ लिक्विड देन gases. Hence they are solid, liquid and gases due to the intermolecular force of attraction. ये वाला intermolecular force of attraction मेन रीजन है इस तीन फिजिकल स्टेट्स के लिए। अभी आप बोलेंगे सर ये क्या है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल ए एक मॉलिक्यूल है और ये है मॉलिक्यूल बी, तो दिस इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स को होल्ड करके रखने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको अपन बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds the two particles together. We can say it is a force between the two molecules. This is a molecule 1 M1, this is a molecule 2 M2. तो दो मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखने वाला जो फोर्स है उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर बोले तो बिटवीन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो दो मॉलिक्यूल्स को, सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो दो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सॉलिड में द मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड, क्लोजली एसोसिएटेड विद ईच अदर, एक दूसरे से काफी क्लोज होते हैं। तो क्लोज होने के कारण क्या होगा कि दे हैव अ वेरी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, रिजिड स्ट्रक्चर। इसलिए सॉलिड का एक प्रॉपर्टी होता है रिजिडिटी। रिजिडिटी बोले तो फिक्स, जैसे कि ये वॉल को मैं फोर्स करूंगा तो वो कहीं पे जाएंगे नहीं, ना ही उसका शेप बदलेगा, वो रिजिड है, फिक्स है, बिकॉज पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, टाइटली पैक्ड, देयरफॉर दे हैव अ रिजिड प्रॉपर्टी, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। ड्यू टू व्हाट, कारण क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रीजन है। लिक्विड में वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से एसोसिएट होंगे, पास पास में होंगे, लेकिन दे आर लूजली बॉन्डेड। जैसे कि वाटर को यहां से ऊपर छोड़ दिया तो वो नीचे चला जाएगा, चलो ना उधर उधर एडजस्ट करके फ्लो होने लग रहा है, इसलिए वो फ्लो प्रॉपर्टी है उसकी। और गैसेस में वो और भी कम हो गया, इसलिए गैसेस और लिक्विड में वो कम होने के कारण दे हैव अ एबिलिटी ऑफ फ्लो, ये भी फ्लो होते हैं और ये भी फ्लो होते हैं, इसलिए बोथ आर कॉल्ड एज अ फ्लूइड्स।
लिक्विड्स और गैसेस को क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स बिकॉज दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, फ्लोइंग प्रॉपर्टी, इसलिए उसको बोलते हैं फ्लूइड्स। हम लोग कभी सॉलिड को फ्लूइड्स नहीं बोलते। आपने कभी देखा क्या कि दो चार उतार है तो उसमें दो चार बिल्डिंग ऐसी मतलब फ्लो होते हुए नजर आ रही है आपको, टेबल बेंचेस फ्लो हो रहे हैं, ऐसे देखा क्या आपने? कभी कभी नहीं देखोगे। लेकिन आपने देखा होगा कि वाटर इज फ्लोइंग, एयर इज फ्लोइंग। तो फ्लूइड्स में क्या, इट इज ड्यू टू व्हाट? ये सब प्रॉपर्टी किसके वजह से? मेन कारण है आईएफ फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अ मेन रीजन। प्लीज नोट दिस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द, क्या था वो? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फोर्थ स्टेज का प्लाज्मा, ये बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे पाया जाता है। वो टेम्परेचर अर्थ के ऊपर नहीं है, वो तो अर्थ के कोर में हो सकता है लेकिन सरफेस के ऊपर नहीं, इसलिए हमें इसको ज्यादा नहीं पढ़ना है। ये बोर्स-आइंस्टाइन कंडेंसर, इसमें तो इससे भी ज्यादा हालत टाइट हो जाती है पार्टिकल्स की, ठीक है? इसलिए इनसे हम कभी तो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल तो इतना, इसका आप एक पॉज करके वीडियो भी आप ये नोट कर सकते हैं। ये मैटर्स का क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स था ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट्स, ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट को ध्यान में रखते हुए मैटर को हमने दो तरीके से क्लासिफाइड किया था, लेकिन मैटर्स को हम लोग और अलग तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं उसके कंपोजिशन को ध्यान में रखते हुए। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशंस मैटर कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू, द सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू क्लासेस, और दो क्लासेस होते हैं मैटर्स के। तो सब्सटेंस, सब्सटेंस बोले तो मैटर बोल सकते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू, ये देखिए डिवाइडेड इनटू टू क्लास, इसके दो क्लासेस होंगे। एक होगा प्योर सब्सटेंस और दूसरा रहेगा मिक्सचर। एक क्या रहेगा? प्योर सब्सटेंस और एक क्या रहेगा? मिक्सचर। तो प्योर के भी, प्योर में दो पार्ट आएंगे, एक आएगा एलिमेंट्स, एक क्या आएगा? एलिमेंट्स। मतलब इसमें सिर्फ एक ही सब्सटेंस होगा प्योर फॉर्म में, उसमें कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं रहेगा। और दूसरा रहेगा कंपाउंड्स, ये क्या रहेगा? कंपाउंड्स। और मिक्सचर में दो टाइप आएंगे। ये मिक्सचर बोले तो इसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा मिक्स हो जाएंगे तो वो प्योर नहीं रहेगा, वो इंप्योर हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं मिक्सचर। तो ये भी दो टाइप रहेंगे, एक रहेगा होमोजीनस मिक्सचर, क्या रहेगा? होमोजीनस मिक्सचर। और दूसरा रहेगा हेटेरोजीनस, हेटेरोजीनस मिक्सचर। तो आपको मालूम है गाइस, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। तो मैटर इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू टू ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशंस। उसके अंदर क्या है, वो प्योर है या प्योर नहीं है, इस चीज में दो क्लासेस, एक प्योर होगा और एक इम्प्योर समझ लो, मतलब दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। प्योर में दो, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। एलिमेंट का डेफिनेशन आपको मालूम है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप कि एनी, ये क्या है? पार्टिकल्स या मैटर, इट्स अ स्टेट मैटर which cannot be divided, can't be divided or broken down into simpler one। उसको आगे नहीं तोड़ सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, और ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ऑलरेडी वो टूटा ही हुआ है और नहीं तोड़ सकते बाय द सिंपल फिजिकल प्रोसेस। किसी भी फिजिकल प्रोसेस से, सिंपल फिजिकल प्रोसेस से उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ऑलरेडी वो टूटा ही हुआ है, इससे छोटा नहीं, तो उसको बोलेंगे एलिमेंट्स। वो अलग बात है कि आजकल एलिमेंट्स को भी ब्रेक डाउन किया जा रहा है, लेकिन वो तो न्यूक्लियर प्रोसेस है, न्यूक्लियर फिनोमिनन से, न्यूक्लियर फोर्सेस से ब्रेक डाउन करते हैं, बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, लेकिन सिंपल प्रोसेस से इसको आगे ब्रेक डाउन नहीं करेंगे। कंपाउंड्स, कंपाउंड्स एक सब्सटेंस ही रहेगा which can be further broken into, it can be broken down to the simple one, इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, कैन बी, ठीक है। एग्जांपल हम लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट,
कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक डाउन कर दिया, ये मिलेगा कैल्शियम और CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिलेगा। देखो कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक डाउन कर दिया, हमें कैल्शियम मिल गया ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया और कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया। लेकिन इसको समझिए यहाँ पे हमने कार्बन को हमने ब्रेक कर दिया, कोई फायदा नहीं है, कार्बन ही मिलेगा। ठीक है, मिक्सचर, एक सब्सटेंस A है और एक सब्सटेंस B है, दोनों कंबाइन हो गए। तो कंबाइन हो गए मतलब साथ में आ गए, लेकिन दे डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस, उसके बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है। यहां पे देखो कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन तीनों एलिमेंट कंबाइन हो गए थे, कैल्शियम कार्बोनेट दिया था। इसके लिए हम लोग और एक एग्जांपल देख सकते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे आयरन Fe प्लस सल्फर, इन दोनों को हीट करते हैं, ये बनाता है FeS बनाता है, फेरस सल्फाइड बनाता है। तो ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, इसको हीट किया, इन्होंने बनाया फेरस सल्फाइड, आयरन सल्फाइड बनाया है। तो आयरन सल्फाइड क्या हो गया? कंपाउंड। लेकिन इन्हीं दो बंदों को हमने यहाँ पे Fe प्लस सल्फर को साथ में रखा, बट हीट नहीं किया। यहाँ पे हीट किया तो केमिकली वो रिएक्ट हो गए, उसने कंपाउंड बनाया। लेकिन यहाँ पे आयरन को और सल्फर को हमने साथ में रखा जी, तो ये A है और ये B है, विदाउट केमिकल रिएक्शन, उनके बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। तो आयरन आयरन ही रहेगा, सल्फर सल्फर ही रहेगा, इसको बोलेंगे हम लोग मिक्सचर। ठीक है, लेकिन ये वाला ये जो मिक्सचर है हम इसको इस क्लास में डाल देंगे उधर। यहाँ पे तो हम लोग होमोजेनस मिक्सचर देखते हैं। अभी होमोजेनस मिक्सचर में क्या करेंगे, समझो इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर। देखो इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर मतलब इसमें दो कंपोनेंट है, लेकिन बोथ कंपोनेंट एग्जिस्ट इनटू द सेम फेज, एक ही फेज में है, दे आर प्रेजेंट इन द सेम फेज। किसमें रहेंगे वो? सेम फेज में रहेंगे, मतलब एक ही फेज। दिस इज इन अ लिक्विड, दिस इज आल्सो इन लिक्विड, लिक्विड फेज में है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन? होमोजीनस। होमो का मतलब है सेम, सभी को मालूम है, और फेज, जीनस का मतलब होता है फेज। फेज बोलेंगे या उसी को बोलेंगे फॉर्म, उसको बोलेंगे फॉर्म, फेज या एक रूप होना बोलते हैं। एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको इस क्लास के लिए। When sugar dissolve in water, when sugar dissolve in water, it forms a homogeneous mixture, and these homogeneous mixture are also called as a solution. इस homogeneous mixture को क्या बोलते हैं? Solutions। और इसके ऊपर हमारे पास 12th में एक चैप्टर ही पढ़ना है हमको। We will study the solution in a very detail in a 12th class, 12th class second chapter, solutions and qualitative property। इसके ऊपर तो अलग से चैप्टर है, मतलब आप समझ रहे हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है टॉपिक। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें बेसिक तो आएगा हर चीज का। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या हो गए? इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, लेकिन दे आर मिक्सिबल। मिक्सिबल बोले तो मिक्स हो गए एक दूसरे में, इसलिए तो एक ग्रुप नजर आ रहे हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ द वेरियस गैसेस। एयर में देखिए ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सभी गैसेस है। लेकिन आप एक एक ऑक्सीजन को उठा सकते कैसे? कि चलो वो हमने 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एयर से इसे पिकअप कर लिए और रेस्पायर कर दिया। चलो भाई ये CO2 इसको उठा के उधर कर दी, इसको नहीं रेस्पायर करना है, हमको सिर्फ O2 को ही इनहेल करना है ताकि हमारे बॉडी में जाए, हमको एनर्जी दे। ऐसा कर सकते क्या? हमें ऑक्सीजन नजर नहीं आता, CO2 नजर नहीं आता, सब कुछ एक समान लग रहा है, लेकिन हमको मालूम है कि वो सब है, तो उसको बोलेंगे हम लोग होमोजेनस मिक्सचर। मिक्सचर है लेकिन कैसा है? होमोजेनस मिक्सचर। एंड दीज आर कॉल्ड एज होमोजेनस मिक्सचर, कॉल्ड एज सॉल्यूशंस। एंड सॉल्यूशंस is an important topic, and it will be studied in a very detail in a 12th standard. दूसरा है हेटेरोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस मिक्सचर में क्या होता है? A, B और कोई कंपोनेंट होते हैं, वो एक साथ आते हैं, लेकिन उसके बीच में यहाँ पे भी A और B कंबाइन, यहाँ पे भी A और B का मिक्सचर था, यहाँ पे भी A और B का मिक्सचर है, लेकिन दे आर अवेलेबल इन द सेम फॉर्म, सेम फेज, एक ग्रुप थे। ये डिफरेंट फेजेस, इसमें A और B काय में रहेंगे?
इसमें डिफरेंट फेजेस, अलग अलग फेजेस में रहते हैं, डिफरेंट फेजेस। अभी डिफरेंट फेजेस का मतलब क्या? एग्जांपल देखिए, ऑयल एंड वाटर, ऑयल और वाटर को आप मिक्स करने की कोशिश कीजिए, वो बिल्कुल मिक्स नहीं होंगे। होते हैं क्या ऑयल एंड वाटर मिक्स? बिल्कुल नहीं होते। आज प्रैक्टिकल कर सकते घर में, एक ऑयल लीजिए थोड़ा सा और वाटर लीजिए, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लीजिए एपरेटस, उसमें ऑयल डालिए, वाटर डालिए, वाटर विल ऑक्यूपाई द बॉटम ऑफ द कंटेनर एंड ऑयल विल बी ऑक्यूपाई द टॉप ऑफ द कंटेनर। पेट्रोल या वाटर भी ले सकते, तो दे बोथ आर इन अ लिक्विड, दोनों लिक्विड में मिक्स हो जाने चाहिए लेकिन मिक्स नहीं हो रहे, तो दिस इज कॉल्ड एज इमिसिबल लिक्विड्स। तो इसको बोलेंगे अपन हेटेरोजेनस मिक्सचर। इसके लिए मैं बहुत ही ग्रेट एग्जांपल दूंगा इस हेटेरोजेनस मिक्सचर के लिए। एग्जांपल इज अ चिवड़ा। क्या एग्जांपल दे रहा हूं मैं? चिवड़ा इज एग्जांपल। अभी चिवड़ा में क्या होते हैं? ग्राउंड नट होते हैं, कोकोनट होते हैं, फ्लेक्स होते हैं, पोहा होता है कि नहीं, शेंगदाने होते हैं, कोकोनट होते हैं, नारियल के भी पीसेस हो थोड़े से, फ्लेक्स होते, पोहा होता है, मिक्सचर होता है कि नहीं, चिली पीसेस भी होते हैं और बहुत सारे ग्रेडियंट होते हैं। व्हाट इज अ चिवड़ा? तो चिवड़ा इज अ एग्जांपल फॉर द हेटेरोजेनस मिक्सचर। यू माइट बी थिंकिंग कि सर चिवड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते, नहीं क्या? या फिर आपको लग रहा होगा कि मुझे चिवड़ा का इंग्लिश मतलब नहीं मालूम इसलिए मैंने यहाँ पे चिवड़ा। गाइस, चिवड़ा इज अ साइंटिफिक वर्ड, इट इज अ इंडियन वर्ड, but it is accepted universally. Now it is a scientific word. Chiwda is a scientific word. ठीक है, you can check it in Oxford University. इसको ऑक्सफोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया है, ये अभी इंटरनेशनल वर्ड हो गया है चिवड़ा। सब जानते हैं दुनिया में कि चिवड़ा का मतलब क्या है, भले उन्होंने कभी चिवड़ा देखा होगा नहीं तो नहीं देखा होगा। वो हमारे इंडियन लोगों को मालूम है, फॉर्मल को मालूम है चिवड़ा बोले तो क्या, वो वर्कर को मालूम है चिवड़ा बोले तो क्या, लेकिन बुक्स में अभी डिक्शनरी में देखेंगे चिवड़ा का मतलब क्या है। तो चिवड़ा इज अ टाइप ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आप इसका एक नोट बना लीजिए, क्या है आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वी विल स्टडी द यूनिट एंड टाइप्स ऑफ यूनिट इन अ नेक्स्ट क्लास। क्योंकि आज हमने मैटर देखे, मैटर के क्लासिफिकेशन देखे, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री देखे हैं, फिर मैटर को मेजरमेंट कैसे करेंगे हम लोग, जिसमें मोल कंसेप्ट वगैरह हम लोग देखने वाले, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स गाइस।